दोस्तों मैं एक और नया चैलेंज लेके आया हूँ। उससे पहले हम बना लेते हैं मीठा जो सबको बहुत पसंद आता है। तो आज हम बनाने वाले हैं कस्टर्ड बनाना आइसक्रीम। आइसक्रीम सबकी फेवरेट होती है, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबको बहुत पसंद आती है। और ये ना आइसक्रीम कम चीज़ों में बनकर रेडी हो जाती है। घर में ही मिलने वाले सामान से बनने वाली ये आइसक्रीम है दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में ग्रो एंड कुक में। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, समर जैसे ही शुरू हो जाता है सब लोगों को आइसक्रीम की बहुत याद आती है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ले लिए थे 3 केले। और 3 केले को निकाल के उसका छिलका हमें इस तरह से निकाल लेना है। देखो दोस्तों, यहाँ पे हमें एकदम पके हुए केले चाहिए जो कि बहुत ही बढ़िया से अच्छे से पक चुके हो। तो यहाँ पे देखो इस तरह से इसका सारा छिलका हमें निकाल लेना है। उसके बाद ना हम इसे करेंगे कट। आप चाहे तो 2 केले भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे 3 केले ले रही हूँ। तो देखो इस तरह से हमें ना उसे बारीक कट कर लेना है। जितना आप उसको अच्छे से बारीक-बारीक कट करेंगे ना, तो क्या होता है उसको ना सेट होने में बहुत बढ़िया होता है। तो इस तरह से अब इसको ना बाउल में निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने इस तरह से एक बाउल में निकाल लिया था उसको। और उसको ना अब हमें करना है रेफ्रिजरेट, यानी कि आइस जहाँ पर हम बनाते हैं वहाँ पे हमें इसे स्टोर कर लेना है बस 20 मिनट के लिए। तो फ्रिज में 20 मिनट के लिए रख देने के बाद ना ये इसका क्या होता है ना, एक क्रीमी टेक्सचर आता है। जब भी हम इसकी आइसक्रीम बनाते हैं ना, परफेक्ट वाली ये आइसक्रीम बनकर रेडी हो जाती है। इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको फ्रिज में रख दिया था। हमें चाहिए कस्टर्ड पाउडर, साथ ही साथ दूध पाउडर और साथ ही साथ हमें चाहिए दूध। तो यहाँ पे देखो मैंने एक एक कटोरी के हिसाब से यहाँ पे सारा लिया है। अब इस तरह से एक बर्तन लेंगे और उसमें डाल देंगे दूध। दूध हमें अच्छा सा ही क्रीम स्ट्रक्चर वाला चाहिए। और उसके साथ ही साथ हम ये सारा पाउडर इसके अंदर डाल देंगे। आप चाहे तो जो 2 चम्मच भी कस्टर्ड पाउडर इसमें डाल सकते हैं। अब इसे हमें ना बढ़िया सा इसी वक़्त यहाँ पे बढ़िया से मिक्स कर लेना है। देखो गैस के ऊपर चलाकर जब हम इसे मिक्स करेंगे ना, तो क्या होता है गुठलियाँ बनने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो दूध हमें ना ठंडा वाला ही लेना है और इसमें इस तरह से इसको मिक्स कर लेना है। अब ना इसे मैंने गैस पे चढ़ा दिया था। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद अब हमें इसे चलाते जाना है। लगातार इसी तरह से इसको चलाते जाएँगे ताकि यहाँ पे गुठलियाँ ना बने। और गैस की फ्लेम को ना लो ही रखना है। देखो दोस्तों, ये बहुत ही जल्दी गाढ़ा हो जाता है। अगर आपको लगेगा कि ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो गया है, तो आप इसमें ना थोड़ा-सा पानी ज़रूर ऐड कर लें। क्योंकि क्या होता है ना, एकदम से गाढ़ा वाला जो यहाँ पर ये क्रीम वाला बनेगा ना, तो क्या होएगा आइसक्रीम उतनी बढ़िया नहीं बनेगी। तो हमें ना परफेक्ट स्ट्रक्चर वाला ही यहाँ पे बैटर चाहिए। कुछ देर चलाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ये बैटर ना परफेक्टली गाढ़ा हो गया था। अब हम कर लेते हैं गैस को बंद। तो दोस्तों देखो यहाँ पे ये ठंडा हो जाएगा ना, तब और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। इसी तरह से इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे आना चाहिए। तो देखो फ़िलहाल तो ये गर्म है, जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो इससे भी ये गाढ़ा हो जाएगा। उसके बाद ना हम यहाँ पे बनाना जो हमने फ्रिज में रख दिया था केले को, तो उसको बाहर निकाल लेना है और उसको अब हम कर लेते हैं हाथों से ही मैश। इस तरह से ना हमें इसे बढ़िया सा एक टेक्सचर देना है। इस तरह से ही हमें इसे मैश करते जाना है। तो देखो इसी तरह से अगर हम करेंगे ना तो ये परफेक्ट इसका टेक्सचर आएगा। आप अगर चाहे तो मिक्सी पॉट में भी कर सकते हैं इसे। लेकिन मिक्सी पॉट में करेंगे ना तो उसका एक अलग ही टेक्सचर आता है। और इस तरह से करेंगे ना तो एक अलग टेक्सचर आता है। तो देखो कुछ देर के बाद अब जब आप देखेंगे ना तो ये परफेक्टली इस तरह से मैश हो जाएगा। जितना ज़्यादा आप इस बैटर को फेंटेंगे हाथ से तो ये उतना ही ज़्यादा क्रीमी होता जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये एकदम फ़ोम के साइज़ में आ गया है, एकदम से बढ़िया सा इसका बैटर ये बनकर रेडी हो गया है। तो यहाँ पर ये बैटर भी हमारा ठंडा हो गया था। अब हमें ना इसे कर लेना है मिक्स। तो देख सकते हैं ठंडा होने के बाद ये स्ट्रक्चर बहुत गाढ़ा आ गया था। तो अब हमें ना इसके बनाना के अंदर जो बैटर हमने बनाया था, उसके अंदर ये सारा बैटर इसके अंदर डाल देना है। उसके बाद ना हमें इसे भी यहाँ पे एकदम से मिक्स कर लेना है। जैसे कि देखो यहाँ पे जो कस्टर्ड पाउडर जो हमने डाला है ना, तो उसकी वजह से ना इसको एक बढ़िया सा क्रीमी टेक्सचर आया है। तो इसको ना एकदम से कलर भी आ गया था, जैसे कि येलो कलर मावा का आइसक्रीम का कलर होती है उसी तरह से इसको कलर भी आ गया है। हमें कोई कलर ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो परफेक्टली यहाँ पे ये मिक्स हो गया था। अब हम इसे कर लेते हैं डीप फ्रीज़। डीप फ्रीज करने से पहले ना मैंने यहाँ पे डाल दिया था इलायची का पाउडर। इलायची का पाउडर अगर ऑप्शनल है डालना है तो आप डाल सकते हैं या फिर नहीं भी डाल सकते हैं। उसके बाद ना इसे भी अच्छे से मिला देना है।
तो जो ये हमने आइसक्रीम का बैटर बना है उसे रखना है एयर टाइट कंटेंट के डब्बे में। एयर टाइट अगर डब्बा हो तभी ये आइसक्रीम हमारी बढ़िया से सेट हो जाती है। तो मेरे पास इस तरह से एक मतलब पेड़े का डब्बा था, उसके अंदर ये मैं सारा स्टोर करने वाली हूँ। तो थोड़ा-सा यहाँ पे मैं डालूँगी बैटर, जितना इसके अंदर जाएगा उतना ही मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ। अब इसे भी हम अच्छे से पैक कर लेते हैं ताकि इसके अंदर ना कोई भी पानी नहीं जाना चाहिए, एयर टाइट ये डब्बा रहना चाहिए। उसके बाद मेरे पास था इस तरह से एक स्टील वाला डब्बा, जो बैटर हमारा बच गया था वो सारा हम इसमें डाल देते हैं और इसे भी बढ़िया सा पैक करके फ्रिज में रख देंगे। तो देखो हमारे यहाँ पे दोनों भी 2 डब्बे में हमारी ये आइसक्रीम चली गई थी। अब हमें इसे करना है डीप फ्रीज़। 7 से 8 घंटे के बाद जब मैंने इसे खोल के देखा ना, तो इसका टेक्सचर इतना बढ़िया आया था दोस्तों कि आप खुद देख सकते हैं। तो इस तरह से देखो हमारी ये आइसक्रीम परफेक्टली बनकर रेडी हो गई थी। तो अब हमें इसे निकाल लेना है प्लेट के अंदर। लेकिन प्लेट के अंदर जब आप निकालेंगे ना, तो थोड़ी देर नीचे से इसे पानी में डुबो के रख देना है। तो ये परफेक्टली आसानी से निकल कर रेडी हो जाती है। तो आप खुद देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना बढ़िया सा आया है। अब हम इसे कर लेते हैं कट। तो इस तरह से मैंने ना 4 स्लाइस में इसको कट कर लिया था। आप जैसे आपको पसंद है उस तरह से इसे कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारी ये परफेक्ट आइसक्रीम बनकर रेडी हो गई थी। तो आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई कि नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं और एक रेसिपी के साथ, तो बने रहिए ग्रो एंड कुक के साथ।